बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो एलएलसी के हवाले से है। हम लोगों ने वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें एलएलसी के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस आपके ज़हन में हैं, उन क्वेश्चंस को लेके हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि बेसिकली जब आप एलएलसी यूएस में रजिस्टर करने का सोचते हैं तो आपको उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न पे जब आप बिज़नेस करने का सोचते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में, चाहे आप यूएस में, यूके में, चाहे सऊदी अरेबिया में, यूएई में कहीं भी बिज़नेस करने का सोचते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला काम आपका एज़ अ सेलर आपको वहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होता है जिसको हम लोग सेलर सेंटर अकाउंट कहते हैं। तो सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट करने के लिए अमेज़न की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत से कंट्रीज़ में आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे भी अकाउंट बना सकते हैं, यूएस, यूके में। यहाँ पे आप अपनी आईडी पे वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कोई भी कंपनी रजिस्टर किए बगैर। तो वहाँ पे लेकिन उस अकाउंट में आपको लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, लिमिटेड आपको वहाँ पे बिजनेस करने का एक मौका मिलता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली अपना एक बिजनेस सेटअप करने का सोच रहे हैं तो आपको उस कंट्री में एक कंपनी रजिस्टर करनी होती है। तो यूएस में अगर आप अमेज़न पे बिजनेस करना चाह रहे हैं तो यूएस में आपको एलएलसी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ऐसे यूके में आप एलटीडी आप वहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो एलएलसी रजिस्टर करने के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं और यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको रजिस्टर एजेंट वहाँ पे हायर करना होता है और रजिस्टर एजेंट बेसिकली करता क्या है, उसके बाद कौन सा एड्रेस आपको चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें मैं आगे पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं एलएलसी को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे 2 किस्म के सिनेरियोज़ हैं एलएलसी क्रिएशन के, दोनों का मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल खुद ही सारी कंपनी रजिस्टर करने का सोच रहे हैं, आप यूएस के अंदर मौजूद हैं और आप खुद के रजिस्टर्ड एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, तो फिर उसका सिनेरियो ये है कि ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपने मैनेज करनी होती हैं कि आपका एक कंपनी नेम आपने यूनिक वो आपने सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद रजिस्टर्ड एजेंट वो आप खुद ही अगर अपना कर रहे हैं तो वो आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बिज़नेस एड्रेस चाहिए होता है, फिर मेंबर ऑनर इन्फॉर्मेशन आपको आपका फुल नेम, रेज़िडेंशियल एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह ये चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी एलएलसी नेम, रजिस्टर्ड एजेंट, बिज़नेस पर्पस, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर वगैरह ये सारा कुछ आपने वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सबमिट करना होता है, फिर आपको फाइलिंग फ़ीस करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं अगर आप बज़ात खुद यूएस के अंदर मौजूद हैं और आप खुद के एक रजिस्टर्ड एजेंट के तौर पे आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पे वो चाहिए होता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे यूएस के अंदर मौजूद नहीं है, आप यूएस से बाहर हैं यानी पाकिस्तान में हैं या इंडिया में है या बांग्लादेश में है या किसी भी और कंट्री में है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पे भी 2 तरह की आपको सर्विसेज मिलती है। एक तो ये है कि आप टोटली एलएलसी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी एक ख़ास कंपनी को, किसी एक ख़ास बंदे को हायर कर लें, आप उसको पेमेंट कर दें और वो आपके बिहाफ़ पे आपके सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करेगा, आपको एलएलसी क्रिएट करके देगा। तो उस सिनेरियो में आपको सिर्फ़ अपना एक आइडेंटिटी, अपनी प्रूफ़ चाहिए होता है, यानी पासपोर्ट आपको चाहिए होता है या फिर कुछ यूनिक कंपनी नेम जो आप रखना चाह रहे हैं, वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं। सिर्फ़ यही 2 चीज़ें आपने देनी होती हैं। उसके अलावा बाकी ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपका जो आपने जिस बंदे को हायर किया है, वो डिपेंड करता है कि आपने उससे कौन-कौन सी सर्विसेज़ आपने उससे डन की है, तो वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा। अगर आप किसी एक बंदे को हायर नहीं करते, तो यहाँ से आपको अपना ये कंपनी नेम वगैरह, फिर आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट वहाँ पे यूएस में खुद से हायर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको वो मैनेज करके देगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अगर आपने एलएलसी फॉर्मेशन, अपनी एलएलसी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ये सर्विसेज़ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर
पाकिस्तान में किसी भी आप बंदे से किसी भी बंदे को हायर करते हैं तो वहाँ पे आप ये सारे का सारा पैकेज एक ही जगह पे हासिल कर सकते हैं। उनकी फ़ीस ज़रा हाई होती है, जो ट्रस्टेड लोग होते हैं वो हाई फ़ीस पे काम करते हैं, लेकिन आपको 100-200 वाले मैं बंदों को रेफ़र नहीं करूँगा कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, लेकिन कि हम लोग थे 200 में, 300 में, $400 में आपको एलएलसी रजिस्टर करके देंगे। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन वो कर देते हैं, लेकिन बाद का जो प्रोसीजर है, बाद के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो ओनरशिप वगैरह है, वो आपको वो प्रोवाइड प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो फिर वो आपकी एलएलसी आपके किसी काम की भी नहीं रहती। दूसरा, आपको पेनल्टीज़ पड़ जाती है, वो पेनल्टीज़ आपको पे करनी पड़ती है, और जब तक वो पे नहीं करेंगे वो एलएलसी आपकी क्लोज़ भी नहीं होगी, तो वो आपको फ़ाइन पड़ता रहेगा। तो इन चीज़ों से बचना है। शुरू में अपने जो एक्सपेंसेस हैं इनको आप कम करने के चक्कर में ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं, और फिर वो आपके लिए वो सारे का सारा पैसा बल्कि उससे डबल या ट्रिपल आपका वो ज़ाया करवाते हैं। तो रजिस्टर्ड बंदों से, ऑथेंटिक बंदों से एलएलसी बनवाएँ, किसी भी ऐसे बंदे से एलएलसी ना बनवाएँ, और वो आपको ये सारी चीज़ें जस्ट आपने उसको क्या देना है, अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है, यानी अपना पासपोर्ट दे देना है या आईडी दे देना है उसको, और अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपने देनी है जो कि आपके पास मौजूद होती है, और उसके बाद जो कंपनी का नेम आपने रखना है, वो 2 से 3 नाम आपने प्रोवाइड करने होते हैं कि इन केस अगर एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरा, अगर दूसरा अवेलेबल नहीं है तो तीसरा आप उसको हासिल कर सकें। तो यही चीज़ है, ये तो जो 2 मेन चीज़ें जो आपने देनी होती है अगर आप किसी भी बंदे को हायर करते हैं पाकिस्तान में, यूएस से बाहर के आपको एलएलसी क्रिएट करके दे, तो सिर्फ़ यही 2 चीज़ें आपने देनी है। बाकी ये सारी चीज़ें वो खुद ही आपको मैनेज करके देगा। अगर आप खुद से बाकी चीज़ें मैनेज करने का सोच रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए ज़्यादा सर दर्द रहेगा। तो आप मैनेज कर भी सकते हैं अगर आप करना चाहे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी बंदे को अगर हायर करते हैं तो उससे ये सारी की सारी सर्विसेज उससे एक साथ उससे लें, और जस्ट अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है और अपना ये बेसिक जो डिटेल जो एलएलसी नेम वहाँ पे आप प्रोवाइड करें, और वो आपको ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज करके देगा। तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है कि बेसिकली जो एलएलसी क्रिएशन के लिए सिर्फ यही आपको अपनी इंफॉर्मेशन और कंपनी का नेम आपने सिलेक्ट करना होता है, और आप एलएलसी वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं एक रजिस्टर्ड एजेंट को हायर करके। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है कि कोई भी आप एक पूरी फाइल डॉक्यूमेंट्स की बनाएंगे और वो आप वहाँ पे सबमिट करेंगे, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। बस ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।